सबको जय मसीह की मारानाथा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए भी, जो नए लोग भी हैं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया निष्कलंक था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, पाप नहीं था, मौत नहीं थी, दुख पीड़ा कुछ नहीं था। और जब इंसान पाप में गिरा तो कितने उसके भयानक परिणाम निकले, मौत आई और बहुत कुछ हम देखते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने लूसीफर की या स्वर्गदूतों की जब सृष्टि करी। लूसीफर भी एक अभिषिक्त करूब था, वो भी निष्कलंक था, उसमें भी पाप नहीं था, उसकी सृष्टि भी भिन्न है। 3 सृष्टियों के बारे में हम देखते हैं। स्वर्गदूतों की सृष्टि अलग है जिसमें लूसीफर भी है, ये सब निष्कलंक थे। इंसान की सृष्टि भी हम देखते हैं, ये भी निष्कलंक था। ये गिर गए अपने उस स्थान से, और जब गिर गए तो बहुत बिगड़ गए। और ये ही सिर्फ बिगड़ नहीं गए बल्कि सृष्टि पर उसका भयानक परिणाम आए, उसके विनाश आया, बर्बादी आई, विनाश आया। परंतु शैतान अभी गिराया नहीं गया। शैतान कलीसिया जब उठाई जाएगी तब गिराया जा रहा है, शैतान अभी गिराया नहीं गया। लूसीफर गिराया गया अपने दूतों के साथ, इंसान भी गिर गया वाटिका में, हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परंतु जब दूसरी आयत को हम देखते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अगर आप क्रम से इस बात को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। आप क्रम से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लूसीफर की सृष्टि अलग है, वो निष्कलंक था, उसके पहरावे सोने के थे, आभूषणों के साथ वो सिरजा गया था, उसके साज उसके उसी में सिरजे गए थे। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला पवित्र करूब था। जब वो चलता था तो साज बजते थे। वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर भी रहता था, यानी कि स्वर्ग में। और पृथ्वी पर भी ये सुंदर सृष्टि बनाकर, पृथ्वी बनाकर अदेन की वाटिका के समान परमेश्वर ने लूसीफर के लिए वो उस समय लूसीफर को दिया। इस पृथ्वी का सबसे पहले पृथ्वी का अधिकारी लूसीफर था। एक अदेन की वाटिका थी, एक प्राणी जगत था, लेकिन इंसान नहीं था। इंसान की सृष्टि लगभग 6000 साल पहले हुई। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में उसकी पूरी वंशावली लिखी हुई है, आदम से लेकर पूरी वंशावली लिखी हुई है यीशु मसीह तक। तो इस करके मनुष्य की सृष्टि लगभग 6000 साल पहले, लेकिन स्वर्गदूतों की सृष्टि बहुत पहले हो चुकी है। लाखों करोड़ों साल पहले शायद ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है। सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया और फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि कर कर उनको परखा। स्वर्गदूतों के 3 ग्रुप हैं। मिखाइल की सेना समेत, वो मिखाइल अलग ग्रुप है, और जिब्राइल अपनी सेना के समेत एक अलग ग्रुप है, और ये लूसीफर का ग्रुप अलग था। लूसीफर उनका अगुआ था, परमेश्वर की आराधना करने वाला करूब था। लूसीफर की सृष्टि अलग है, उसके बनाए जाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है, उसका पहरावा कुछ और था। लेकिन इंसान की सृष्टि अलग है, इंसान का पहरावा कुछ अलग है। इंसान के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव दिखता था आदम के द्वारा, ये भी निष्कलंक था। परंतु लूसीफर का पहरावा अलग था, ये परमेश्वर की आराधना करने वाला अभिषिक्त करूब था। लेकिन इन दोनों को गिराने वाला शैतान है। अगर परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, उसमें हम देखते हैं, उसमें लिखा है उसकी पूंछ ने स्वर्गदूतों की 1/3 को क्या कर दिया, स्वर्ग से गिरा दिया। तो शैतान ने, परखने वाला, शैतान की सृष्टि बिल्कुल भिन्न है। ये आज भी स्वर्ग में हाजिर होता है, ये दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लूसीफर का गिरने के बारे में बताया है, 12 का 3 में है शायद, और 12 का अध्याय आगे जब पढ़ेंगे, जब उसमें लिखा है दोष लगाने वाला शैतान भी गिरा दिया गया। कब गिराया गया शैतान? ये जब कलीसिया इस धरती से उठाई गई उसके बाद। और ये जब गिराया जाएगा तब ये एंटी क्राइस्ट में जो एक विश्व नेता होगा,
विरोधी मसीह जो होगा उसमें समाएगा। तो ये जब गिराया जाएगा उसके भी भयानक परिणाम निकलेंगे, विनाश आएगा धरती पर, महाक्लेश होगा वो उसकी भी। और जो सबसे पहले जो लूसीफर के साथ बड़े बड़े जो उसके नीचे थे दूत वो गिराए गए, वो सारे आज खुले नहीं छोड़ रखे परमेश्वर ने, बल्कि उनको कैद में रखा हुआ। यहूदा की पत्री में लिखा है वो कैद में है अभी। परंतु जब कलीसिया उठाई जाएगी धरती से, गुप्त आगमन प्रभु का होगा, उसके बाद उन भयानक जो बिगड़ गए हैं, जो गिर चुके थे पहले आदम की सृष्टि से भी पहले, लूसीफर के समय के जो गिरे हुए दूत हैं, उनको परमेश्वर उस अथाह कुंड में से जब छोड़ेगा, और ऊपर से शैतान भी, उसको भी जब पटक दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, वो भी जब एंटी क्राइस्ट में बैठ जाएगा, उस समय धरती पर बहुत बुरा विनाश होगा, बहुत महाक्लेश होगा और विनाश होगा धरती पर। बहुत लोग मारे जाएंगे, रूह कांप जाती है अगर उस घटना को वचन के अनुसार स्मरण करते हैं तो शैतान अभी गिराया जाना बाकी है, और उसका गिराया जाना बहुत विनाश लेकर आएगा। धरती पर महाक्लेश होगा, विरोधी मसीह शासन करेगा जिसके अंदर ये शैतान आकर समाएगा। परंतु लूसीफर जब गिराया गया उस समय भी विनाश आया। उत्पत्ति 1 अध्याय की 1 आयत के बाद जब विनाश को हम देखते हैं, बड़ा एक विनाश आया, जल प्रलय आया, उस समय का प्राणी जगत। तो उसके लिए मैं आयतें आपको दे देता हूं, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यह हेजकेल 28 अध्याय पढ़ सकते हैं, यशाया नबी की किताब में से 14 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह की पत्री और उसका 4 अध्याय में से आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 2 अध्यायों में भी 3 अध्याय में भी किसका जिक्र है? उस प्राचीन युग जो उस महाविनाश में, जल प्रलय में क्या हो गया? नाश हो गया। एक जल प्रलय नूह के समय में आया, उसका जिक्र पहले पत्रस में लिखा हुआ है और उत्पत्ति 7 अध्याय में लिखा हुआ है। परंतु उस प्राचीन काल का युग, आदम से पहले जो एक सृष्टि थी, इस पृथ्वी एक सुंदर पृथ्वी थी, अदेन की वाटिका थी, प्राणी जगत था, वो लूसीफर के पाप के कारण नाश हुआ। इसका मतलब परमेश्वर इन चीज़ों से हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या सीखना? पाप एक विनाश लेकर आता है। पाप निर्दोष सृष्टि को बिगाड़ता है। आपको मालूम है लूसीफर, आप समझ सकते हैं उसमें कैसे विनाश आया, बाद में समझ सकते हैं इन वचनों को पढ़ के। और इतना बिगड़ चुका है ये लूसीफर, आज ये शैतान के अधीन है सारे। कुछों को नीचे कैद करके रखा हुआ है, 7 साल के महाक्लेश में छोड़े जाएंगे। और कुछ आज भी लूसीफर वगैरह आज भी शैतान के अधीन अपना साम्राज्य, क्योंकि बिगड़ चुके हैं। ये एक समय निर्दोष था। शैतान की उत्पत्ति से ही इसकी सृष्टि अलग है। ये शुरू से ही हत्यारा है, इसमें कभी भलाई थी ही नहीं। लेकिन लूसीफर निष्कलंक था, अभिषिक्त का रूप था। इसके पहरावे इसी के साथ, इसके आभूषण इसके साथ, इसी में सिरजे गए थे। ये आराधना करने वाला परमेश्वर का एक अभिषिक्त का रूप था। लेकिन घमंड इसके अंदर आया, परमेश्वर के तुल्य बनने के ख्याल आए, कुछ और पाने का ख्याल आया। जितना परमेश्वर ने दिया था इसको, उतने पर ये संतुष्ट नहीं था। शैतान ने इसके अंदर भी विचार डाले कि तू भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। इसलिए शैतान ने इसके अंदर विचार डाले और ये भी क्या हो गया? मतलब शैतान के द्वारा ही ये भी परखा गया है। परखने वाला अलग है। उसी परखने वाले ने उत्पत्ति 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि करी थी, वो भी निष्कलंक था, निर्दोष था, इस पृथ्वी का अधिकारी था, अदेन नाम बारी में था। परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया था, सब चीज़ों पर अधिकार करने के लिए कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। और परमेश्वर स्वयं उससे मिलने के लिए आता है दिन के ठंडे समय में। जबकि लूसीफर तीसरे स्वर्ग तक जाता था। इंसान को परमेश्वर ने कितना आदर किया। तो
मनुष्य की सृष्टि अलग है, इसके बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य अलग है। ये इंसान पाप में गिर गया तो इसको उठने का मौका है, परमेश्वर इसको मौका दे रहे उठने का, क्योंकि इसको बड़े उद्देश्य से बनाया गया है। परंतु लूसीफर को या स्वर्गदूतों को गिरने के बाद उनको बचने का मौका नहीं है। वो जो परख में पास हो गए वो परमेश्वर की अनंतकाली योजना का हिस्सा बन गए, वो परखे हुए स्वर्गदूत हैं। आज भी एक उद्धार पाने वाले के साथ स्वर्गदूत होते हैं, तो वो परखे हुए स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली स्वर्गदूत हैं वो आत्माएं। तो परंतु जब इंसान गिरा तो इंसान भी बहुत बिगड़ गया, अपनी गलती स्वीकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके पास परमेश्वर फिर भी आया। उसको तो उसके मन में जैसे ही ख्याल आया लूसीफर के, उसको तो उसी समय गिरा दिया और वो तो पूरा बिगड़ गया। और उसको तो कुछों को कैद में है और कुछ अभी छोड़ कर रखा है, ताकि मतलब जितना परमेश्वर के नियंत्रण में है, क्योंकि इतने बिगड़ चुके हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये पृथ्वी पर विनाश ले आएंगे, इसलिए उनको कैद करके रखा है। परंतु इंसान जब गिरा, परमेश्वर स्वयं ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है। यानी कि इंसान को बड़े ऊंचे उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया है और उसके लिए उद्धार का रास्ता भी खोला। उधर एक निर्दोष वध किया गया, उधर एक लहू बहाया गया, उसको चमड़े का अंगरखा पहनाया, उसके स्थान पर किसी निर्दोष का लहू बहा। यानी कि इंसान को परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप समानता में नहीं है, वो उसकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं, परंतु इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सिरजा गया है। लेकिन तो भी जब ये गिरा, विनाश तो पक्का आया। भले ही परमेश्वर ने इसके लिए उद्धार का मौका रखा है, लेकिन विनाश उसमें भी बहुत आया। इंसान पूरा बिगड़ चुका है। इस करके परमेश्वर अब ये इंसान सुधर भी नहीं सकता कर्म कांड के द्वारा या छोटी मोटी बातों के द्वारा, क्योंकि इसका मन कठोर हो गया। पाप ने इसकी आत्मा को मार दिया, परमेश्वर से संबंध टूट गया। पाप ने इसके प्राण को पूरा बिगाड़ दिया। मौत आई, 3 किस्तों में मौत आई। आत्मिक मौत आई, उसके बाद शारीरिक मौत है, उसके बाद एक अनंत काल की नरक की आग, वो असली मौत है। परंतु परमेश्वर ने इसको बचने का या उद्धार पाने का अवसर दिया है। तो इस करके इंसान भी पूरा बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, परमेश्वर का शत्रु बन गया। लेकिन परमेश्वर ने इसको अपने स्वरूप समानता में बड़े मतलब से बनाया था, और वो योजना परमेश्वर की ख़त्म नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर उसको ढूंढ कर आया, देह धारण कर कर आया, और क्रूस पर उसने अपना प्राण देकर, और इस पापी इंसान का जो सारा दंड था, मौत थी, सजा थी, श्राप थे, वो अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया। और पवित्र आत्मा और ये तेजों में सुसमाचार अब इस बिगड़े हुए पापी अधर्मी इंसान को, जो परमेश्वर का शत्रु है, जो परमेश्वर का बैरी है, इसको होश में ला रहा है, ताकि इसको होश आए कि तू एक पापी इंसान है, तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और तब इसकी जब आँख खुलती है, इसके ऊपर जब सत्य का प्रकाश चमकता है, पवित्र आत्मा जब मंडलाता है, तो तब इसको होश आती है, और तब ये अपने पापों को मानता है, फूट फूट कर रोता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है। और तब ये उस महान यीशु को, जो दुनिया की नज़रों में एक सबसे बड़े अपराधी की तरह क्रूस पर लटकाया गया, नंगा, जिसके हाथों पाँव में कीलें ठोकी है, सर पर कांटों का ताज है, उस यीशु को ये अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर, छुड़ाने वाला कर कर स्वीकार करता है, और ये अपना जीवन उस प्रभु को देता है, पाप से मन फिराकर। और तब वो प्रभु इस पापी व्यक्ति को धोता है, शुद्ध करता है, और न केवल इसका उद्धार करता है, पापों से छुड़ाता है, शैतान के वश से छुड़ाता है इसको, बल्कि इसको परमेश्वर की संतान होने का हक देता है। और इसके साथ साथ इसे परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाता है। परमेश्वर चाहता है इंसान के साथ वास करे। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में इसलिए बनाया है, परमेश्वर इंसान के साथ रहना चाह रहा है। तो इस करके हमने समझना है, स्वर्गदूत की सृष्टि अलग थी लूसीफर की, लेकिन उसका बनाने के पीछे उद्देश्य कुछ और था। लेकिन इंसान की सृष्टि बिल्कुल भिन्न है।
इसको बड़े ऊंचे उद्देश्य से बनाया है। इसलिए जब ये पाप में गिर गया तो भी परमेश्वर इसको ढूंढ कर आ रहा है और इसके लिए अपना प्राण दे रहा है और इसको फिर से उद्धार के उसमें लेकर आ रहा है, अपने साथ के संबंध में लेकर आ रहा है। तो इस करके अब भी जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके चारों तरफ आज भी परखने वाला घूम रहा है। इस उद्धार पाए व्यक्ति को फिर से पाप में गिराने के लिए, फिर से बिगाड़ने के लिए, फिर से परमेश्वर के साथ का संबंध तोड़ने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों में वचन सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना इन्हीं दिनों बहुत ज़रूरी है। आपस में संगति करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु की आगमन बहुत निकट है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को इन दिनों और ज़्यादा अध्ययन करें, प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रभु के चरणों में ठहरें और आपस में एक दूसरे के साथ संगति करें और परमेश्वर की इच्छा को, योजना को, अपनी बुलाहट को हम पहचानें और पहचाने के शत्रु ने बड़े बड़ों को गिराया है, परमेश्वर के साथ चलने वालों को गिराया है और आज उसका निशाना मैं और आप भी हैं। तो इस करके बहुत कुछ है। अगर आप क्रम से इन बातों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाकर आप और भी क्रम से सीख सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।